हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक, एक नया एंजियोप्लास्टी का थेरेप्यूटिक मोडालिटी है, कॉन्ट्रास्ट लेस एंजियोग्राफी। क्या होता है, आज इस बारे में बात करेंगे। यानी कि एंजियोप्लास्टी में बिना कॉन्ट्रास्ट के अगर हम एंजियोप्लास्टी करें तो उसका क्या बेनिफिट है, किस तरह से उसको किया जाता है, किस पेशेंट्स में किया जाता है, क्या उसके प्लसेस और माइनसेस हैं, क्यों रूटीनली उसको नहीं किया जाता है, कितना कॉस्ट ऐड हो जाता है थेरेपी में, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा और एक नए तरह का टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है, उस पर ये कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रास्ट लेस एंजियोग्राफी पर। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट एक द्रव्य, एक पदार्थ होता है, केमिकल होता है, जो हम एंजियोप्लास्टी के दौरान या एंजियोग्राफी के दौरान हृदय की नलियों में स्पेशली डिज़ाइन कैथेटर द्वारा इंजेक्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जब हम हृदय की नलियों में इंजेक्ट करते हैं तो नलियाँ एंजियोग्राफी में दिखने लगती हैं। बेसिकली नॉर्मल नलियों में जो ब्लड बहता है वो रेडियो ओपेक नहीं होता, और एंजियोप्लास्टी में जो रेडिएशन बीम नली को क्रॉस करती है वो ब्लड के आर पार क्रॉस हो जाएगा। तो नॉर्मल ब्लड से भरी हुई नली कभी भी फ्लोरोस्कोपी में अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन एंजियोप्लास्टी के दौरान जब हम कॉन्ट्रास्ट उसमें नली में भरते हैं या नली के अंदर जब कॉन्ट्रास्ट आ जाता है तो वो रेडिएशन की बीम को क्रॉस होने नहीं देता, आर पार जाने नहीं देता। तो इस तरह से नलियों के अंदर जो ब्लॉकेज है या जो भी प्रवाह है या जहाँ पे भी नली पतली है, चौड़ी है, वो एक इमेज नली की आ जाती है। जब ये रेडिएशन बीम नली को क्रॉस नहीं कर पाती तो उसके पीछे जो इमेज इंटेंसिफायर रहता है या जो इमेज कैप्चर करने के लिए कैमरा रहता है उस पर एक आकृति बन जाती है, एक धुंधली आकार बन जाती है, जिससे अपने को ये पता चलता है कि नली में कितनी चौड़ाई है, कितना ब्लॉकेज है, कहाँ नली पतली है, कहीं चौड़ी है। उसके हिसाब से जो इमेज इंटेंसिफायर की इमेज कैप्चर करती है उसको मशीन में हम डिजिटली वो मशीन में इमेज ट्रांसमिट होकर उसको कन्वर्ट किया जाता है और एक पिक्चर कार्डियोलॉजिस्ट को देखने को मिलती है। तो बेसिकली एंजियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट का जो पर्पज़ ये है कि नली नॉर्मली दिखाई दे, पर कॉन्ट्रास्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एक टॉक्सिक मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है जो हार्ट पर भी प्रभाव डालता है, हार्ट को भी ओवरलोडेड करता है, दुष्प्रभाव करता है, किडनी के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। यानी जो लोग का किडनी ऑलरेडी फेल है उसमें कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारा कॉन्ट्रास्ट किडनी के माध्यम से ही बाहर निकलता है, और अगर किडनी ऑलरेडी ख़राब है तो ये कॉन्ट्रास्ट शरीर से निकल नहीं पाता है, पेशेंट को डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों का किडनी पहले से भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, चाहे भले डायलिसिस पर ना भी हो पेशेंट तो भी उनका किडनी फेलियर बढ़ सकता है। नॉर्मल किडनी वाले को यूजली उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा टॉक्सिक मटेरियल तो है। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट यूज़ हो उतना ज़्यादा बुरा। बेसिकली एंजियोप्लास्टी जब हम हाई रिस्क पेशेंट्स में करते हैं जिनका हार्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़्ड है या हार्ट का पंप फंक्शन बहुत ख़राब है, या जिनकी किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, किडनी फंक्शन बहुत ख़राब है, वैसे केसेस में हम यही प्रेफर करते हैं कि जितना कम कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी में यूज़ हो उतना अच्छा। रूटीन एंजियोप्लास्टी में 30 to 100 ml के बीच में कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। बहुत सिंपल एंजियोप्लास्टी हो तो 30-40 ml में फिनिश हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी हो तो 100 से 150 ml तक भी कॉन्ट्रास्ट यूज़ हो सकता है। ये इसलिए होता है कि हर स्टेप पर नली का क्या स्टेटस है वो देखने के लिए हमें शूट लेना पड़ता है। पहले एंजियोग्राफिक शूट लिया, उसमें नली का कंडीशन देखा, ब्लॉकेज कहाँ से कहाँ तक है ये देखा, असेसमेंट किया। उसके बाद जब हम वायर क्रॉस कर रहे हैं तो वायर किस एंगल में जा रहा है वो देखने के लिए एंजियोग्राफी शूट लिया जाता है। वायर ब्लॉकेज को क्रॉस करने दौरान अगर कहीं फंसता है, कहीं ब्रांच वांच में चला जाता है तो उसको देखने के लिए कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया जाता है। वायर नली को क्रॉस कर जाए उसके बाद नीचे वो कहाँ पे है, कोई छोटी ब्रांच में तो नहीं चला गया, उसको भी कंफर्म कॉन्ट्रास्ट से किया जाता है। बलून जब हम डायलेट करते हैं तो बलून सही जगह पर है या नहीं, आगे पीछे तो नहीं है, उसको पोजीशनिंग करने के लिए भी कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। जब स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं तो भी कॉन्ट्रास्ट का यूज़ होता है कि देखने के लिए कि जहाँ से जहाँ तक हमें स्टेंट करना है वहाँ पर स्टेंट बराबर पोजीशन है कि नहीं, उसके लिए भी करते हैं। फिर पोस्ट डायलेशन करते हैं, यानी स्टेंट को फिर से डायलेट किया जाता है ताकि वो प्रॉपर्ली एक्सपैंड हो जाए। इसमें भी ज़्यादातर केस में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। फाइनली जब हम निकल रहे होते हैं या प्रोसीजर फिनिश हो जाता है तो नली में बराबर फ्लो आ रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रास्ट का फ्लो प्रॉपर है नहीं, नली में नीचे तक परफ्यूजन हो रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए भी कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। तो यानी मल्टीपल स्टेप्स में यूज़ होता है। जितना ज़्यादा स्टेप्स हो, जितना ज़्यादा प्रोसीजर बढ़े और जितने ज़्यादा
कॉम्प्लिकेशंस हो या जितने ज़्यादा स्टेप्स पर कार्डियोलॉजिस्ट को कुछ वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। हर कॉन्ट्रास्ट शूट जो कार्डियोलॉजिस्ट लेता है उसमें 3 to 5 ml कॉन्ट्रास्ट जैसा यूज़ होता है, कभी कभी 10 ml जैसा भी यूज़ होता है। वो कार्डियोलॉजिस्ट कितना फोर्सिबली कितना कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहा है उसके लिए उससे पता चलता है। नॉर्मल पेशेंट में जहाँ हम रेगुलर कॉन्ट्रास्ट से प्लास्टिक करते हैं वहाँ 3-4 बेसिक रूल्स का ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट अगर ऑलरेडी किडनी उसका कॉम्प्रोमाइज है तो हम उसमें मिनिमम कॉन्ट्रास्ट में एंजियोप्लास्टी करते हैं। ज़्यादा कॉस्टली आइसोओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट होता है, वो किडनी के लिए कम नेफ्रोटॉक्सिक है, कम डैमेज करता है, वो प्रेफर किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट को डाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं कि उसमें 1/3 कॉन्ट्रास्ट और 2/3 पानी या 50-50 कॉन्ट्रास्ट 50% पानी ऐसा यूज़ करके भी कर सकते हैं, जिससे कि डेफिनेटली आपका कॉन्ट्रास्ट का यूटिलाइजेशन तो कम होगा लेकिन इमेज क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ़ शूट्स लेना, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं पर शूट लेना, ये सारी चीज़ों को किया जाता है ताकि मिनिमम कॉन्ट्रास्ट यूज़ हो। लेकिन कभी कभी किडनी इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट होती है और प्लास्टी में हमको कई स्टेप्स अगर हैं तो वहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट लेस एंजियोग्राफी को प्रेफर करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि ये सारे पोजीशनिंग देखने के लिए, सब चीज़ करने के लिए हम इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। यानी कि जो सबसे पहले इस तरह के पेशेंट में मिनिमम एक आध शूट लेके हम एंजियोग्राफी, मिनिमम एक राइट का और एक लेफ्ट का शूट लेके एंजियोग्राफी फिनिश करते हैं। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक स्टेंट डिप्लॉय करना है उसकी पोजीशनिंग को असेसमेंट करने के लिए इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड बेसिकली हार्ट की नलियों का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें एक स्पेशली डिज़ाइन मिनिएचर कैथेटर आता है जो हार्ट की नली में वायर के थ्रू क्रॉस करते हैं और वो अल्ट्रासाउंड की बीम एमिट करता है जिसको वो रीअब्जॉर्ब करके एक डिजिटल इमेज देता है। और ब्लॉकेज कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से स्टेंट करना है, किस साइज़ का स्टेंट करना है, कितनी चौड़ाई का कितनी लंबाई का स्टेंट यूज़ करना है, स्टेंट प्रॉपरली एक्सपैंड हुआ है कि नहीं, ये सारे स्टेप्स हम कॉन्ट्रास्ट के बदले आईवस के द्वारा करते हैं। यानी कि जो प्लास्टिक के दौरान पहले स्टेप में जब हमने वायर डाला तो उसके बाद आईवस कैथेटर क्रॉस करेंगे, ब्लॉकेज कहाँ से कहाँ तक है उसको असेसमेंट करेंगे, स्टेंट कितना लंबा चाहिए कितना चौड़ा चाहिए उससे असेसमेंट करेंगे बिना कॉन्ट्रास्ट के। उसके बाद स्टेंट को पोजीशन करेंगे, स्टेंट प्रॉपर्ली पोजीशन हुआ है या नहीं वो देखने के लिए आईवस करना इतना मुश्किल, मतलब इतना इजी नहीं है। तो वैसे केसेस में कई बार हम क्या है कि को रजिस्ट्रेशन एक करके मेथड होता है कि जिससे एक मार्कर बना लेते हैं कि ये पॉइंट्स तक से हमें स्टेंट को करना है। तो उसमें जब हम पहली बार आईवस हमने किया तो हम एक मार्क कर देते कि ये पॉइंट से हमें स्टेंट को पोजीशन करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसको स्टेंट को इंसर्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किए बिना हम उस मार्कर की पोजीशन के हिसाब से असेसमेंट कर लेते हैं कि ये दो मार्कर्स के बीच में हमें स्टेंट करना है। उसके बाद स्टेंट को जब फुला दिया जाता है, देखो स्टेंट जब तक नहीं फुला है तब तक हम वापस आईवस कैथेटर नहीं इंसर्ट कर सकते क्योंकि स्टेंट के बीच में तो जगह नहीं होती। तो एक बार स्टेंट फुला दिया उसके बाद स्टेंट का बलून निकाल लेते हैं, उसके बदले आईवस कैथेटर उसी वायर से क्रॉस करते हैं और स्टेंट प्रॉपर्ली एक्सपैंड हुआ है नहीं उसको असेसमेंट करते हैं। उसके बाद एक वापस पोस्ट डायलेशन बलून के लेके उससे री एक्सपैंड करते हैं अगर कुछ एक्सपेंशन बाकी है तो। लास्ट में निकलते के टाइम सिंगल एक शूट लेके उसको वापस से कंफर्म कर लिया जाता है कि स्टेंट बराबर चल रहा है कि नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि आईवस सारी चीज़ें तो नहीं बता पाता, कुछ एक चीज़ें छूट जाती है। और कन्वेंशनली हम सालों से एंजियोग्राफी यूज़ करते हैं तो इसलिए एक एंजियोग्राफी का शूट होना कंपलसरी माना जाता है, तो इसलिए निकलते के टाइम एंजियोग्राफी शूट ले लिया जाता है। तो इस टोटल प्रोसीजर में जो रेगुलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ 40-50 ml जैसा होता है उसके बदले हम 5 या 10 ml या मैक्सिमम 15 ml कॉन्ट्रास्ट में कर सकते हैं और उसको भी हम आइसोओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट लें और अगर डाइल्यूटेड कॉन्ट्रास्ट लेते हैं तो और कम अमाउंट में एक्चुअली कर सकते हैं, मे बी 5 to 10 ml के अंदर ही हम फिनिश कर सकते हैं। इतना कम कॉन्ट्रास्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो यूजली हार्ट पर भी इतना लोड नहीं पड़ता है, किडनी पर भी इतना लोड नहीं पड़ता है, किडनी डैमेज होने का असर भी बहुत कम रहता है और पेशेंट की सेफ्टी कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट लेस एंजियोप्लास्टी हम ज़्यादातर किडनी डैमेज वाले पेशेंट में और हार्ट डैमेज वाले पेशेंट्स में करते हैं। इसमें स्टेंट के रिजल्ट्स लगभग बराबर आते हैं क्योंकि इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इनफैक्ट एंजियोग्राफी से में कुछ चीज़ें जो नहीं पता चलती वो भी उसमें पता चल जाती है। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। हाँ, ये है कि अगर कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ करो, आईवस भी यूज़ करो तो रिजल्ट और अच्छे आएंगे। जहाँ हम कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं वहाँ कंपेरेटिवली सारे स्टेप्स को देख पाना इतना इजी नहीं होता और आईवस कैथेटर का भी इतना इजी नहीं है कि बार बार उसको एक बार डाला निकाला 10 बार किया, 2-3 बार उसको इंसर्ट करके निकाला जा सकता है, नहीं तो कैथेटर भी डैमेज होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट तो पड़ता है, टाइम कंपेरेटिवली ज़्यादा लगता है। रूटीन एंजियोप्लास्टी जो सिंपल कॉन्ट्रास्ट के साथ विदाउट आईवस कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं तो 10 to 15 मिनट्स में फिनिश कर देते हैं। आईवस गाइडेड एंजियोप्लास्टी में अगर सिर्फ आईवस से आप स्टेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो 5 to 10 मिनट्स टाइम बढ़ता है,
पर अगर हर स्टेप में आपको आईवास करना है, पहले बाद में और कोई कॉम्प्लिकेशन हो, सब चीज़ को देखने के लिए आईवास करना है, तो आपको प्रोसीजर टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। यानी 10 to 15 मिनट्स वाली एंजियोप्लास्टी के बदले ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 घंटा रूटीन एंजियोप्लास्टी में भी लग जाता है। कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी में और ज़्यादा टाइम लग जाता है और कॉस्ट भी इसमें बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर, क्योंकि आईवास कैथेटर यूज़ करते हैं तो रेगुलर एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में लगभग 70,000 80,000 जैसा कॉस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए आईवास गाइडेड एंजियोप्लास्टी रूटीनली नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें टाइम बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, रिजल्ट्स थोड़े से सब ऑप्टिमल आते हैं एज़ कम्पेयर टू विथ कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी। और इसको टाइम वगैरह ज़्यादा लगता है, कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स होने का चांस, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादातर एंजियोग्राफी से लिए ज़्यादा ट्यून रहते हैं, ज़्यादा ट्रेंड रहते हैं, तो इसलिए कंपैरेटिवली अगर कॉन्ट्रास्ट यूज़ करके साथ में आईवास को करें तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। सिर्फ आईवास गाइडेड करेंगे तो थोड़े से सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स आ सकते हैं। हालांकि काफ़ी टाइम अगर कार्डियोलॉजिस्ट उस तरह से कर ले तो आदत पड़ जाती है, लेकिन ओवरऑल इसको रूटीनली इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है, टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है और सिंपल एंजियोप्लास्टी करने में भी दिक्कत आती है। एज़ कम्पेयर्ड अगर कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको रूटीन केसेस में प्रेफर नहीं किया जाता। पर हाँ, एक अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो लोग का किडनी बुरी तरह से फेल है या हार्ट बुरी तरह से फेल है और कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, वैसे लोगों में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये करने के लिए कि पेशेंट का रिजल्ट ज़्यादा बेटर आ जाए और पेशेंट को बिल्कुल कम कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल जीरो कॉन्ट्रास्ट होता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मिनिमम कॉन्ट्रास्ट 5 to 10 ml में भी एंजियोप्लास्टी को फिनिश किया जा सकता है। हार्डली एक सिंगल शूट में भी एंजियोप्लास्टी को फिनिश किया जा सकता है और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आएंगे। तो इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर में काफ़ी केसेस में जहाँ आईवास की टेक्नोलॉजी और इजीली एक्सेसिबल होगी, ज़्यादा कैथलैब्स में अवेलेबल होगी और ज़्यादा इजीली उसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे कार्डियोलॉजिस्ट प्लास्टिक कर पाएंगे, तो ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा रूटीनली यूज़ हो पाएगी। एज ऑफ नाउ थोड़ा कॉस्ट कंसर्न्स की वजह से हर केस में नहीं किया जाता, सिलेक्टेड केसेस में ही किया जाता है, लेकिन हाँ ये है कि रिजल्ट्स इससे अच्छे आते हैं, पेशेंट की सेफ्टी इससे ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि बिना कॉन्ट्रास्ट के एंजियोप्लास्टी कैसे की जाती है और उसका क्या एडवांटेज है, किस तरह के पेशेंट्स में वो किया जाता है और रूटीनली उसे क्यों नहीं किया जाता। होप को आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। जो मेरे चैनल पे लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से मैं चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं, ताकि आपको इस बीमारी के बारे में समझ हो, आपको चीज़ों के लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़े, तरह तरह के आर्टिकल्स नहीं पढ़ने पड़े और आपको एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाए। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको कुछ सीखने मिला होगा। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हम रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है। आप चाहे तो इस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।